अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही ये बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान के 10 बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री संजय शर्मा सहित प्रदेश के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक को संबोधित किया। और सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विनोद जी, बेहद अहम ये बैठक है जिसने से संबोधित भी किया इसे गृह मंत्री अमित शाह ने। विस्तार से जानना चाहेंगे कितनी खास ये बैठक रही, किन अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक के दौरान हुई। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब बैठक को संबोधित किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और हम सबको मिलकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करना होगा। हमारी सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के लिए कृत संकल्प है और इसी के तहत 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन स्थापित करने की क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा के तहत 88% आबादी कवरेज हो चुका है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना में प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन 700 गोदामों का निर्माण कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने जल संसाधन की मांगों को भी रखा। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य की संख्या बढ़ाने से राजस्थान को लाभ होगा। केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि पोंग डैम को 1400 फीट तक भरने के लिए सतलुज और ब्यास के डाउन स्ट्रीम में जल प्रवाह का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मरोका जो चट्टान है उसके नीचे बनने वाले बैराज से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त जल को 1981 के समझौते के तहत राजस्थान से साझा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पंजाब द्वारा भाखड़ा मेन लाइन पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली को राजस्थान के साथ साझा करने और साथ ही अस्सीकुंड बैराज से लाए जाने वाले राजस्थान के लिए पानी के कार्य को रेणुका जी, लखवार और किशाऊ राष्ट्रीय परियोजनाओं का अंग मानकर वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में भी अनुरोध किया। अच्छी बात यह रही कि लगातार मुख्यमंत्री बोलते रहे, राजस्थान की मांग को उन्होंने पुरजोर तरीके से अन्य राज्यों के सामने रखा। और देखिए, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे थे, कई बार तालियां भी बजी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान जिस तरीके से 6-7 क्षेत्रों में देश भर में अव्वल रहा, मुख्यमंत्री की प्रशंसा की गई। और खुद अमित शाह ने भी कहा कि राजस्थान लगातार आगे तेजी से प्रगति कर रहा है। तो राजस्थान के हिसाब से बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और राजस्थान के मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में पुरजोर तरीके से मांग रखी और उन्होंने जल प्रबंधन को बेहतर कार्य बताते हुए राजस्थान में किस तरीके से जल प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं, क्या रोड मैप है, लेकिन अब जो आवश्यकता है, जो पुरानी मांग है, जो समझौता है, वो पूरा किया जाना चाहिए। तो राजस्थान के लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। और विनोद जी, क्योंकि बेहद अहम बैठक फरीदाबाद में, क्या इसका समापन हो गया है? बिल्कुल, बैठक का समापन हो गया है। बैठक में जानकारी दे दूं, आप 6 राज्यों के मुख्यमंत्री थे और उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे और आला अधिकारी थे, क्योंकि राजस्थान 19 लोगों की सशक्त टीम लेके गया था। पहली बार राजस्थान से बाहर देखिएगा आप, हरियाणा में 11 IAS की टीम मुख्यमंत्री लेकर गए, 2 मंत्री लेकर गए। तो अपनी पुरजोर तरीके से बातें रखी गई और संभवतः माना भी जा रहा है कि अगली बैठक से पहले ही राजस्थान की जो डिमांड है वो पूरी होने की उम्मीद है। बैठक समाप्त हो गई है और सभी राज्यों ने अपने अपना प्रस्तुतिकरण दिया, लेकिन राजस्थान का जो प्रस्तुतिकरण था बड़ा प्रभावी और प्रभावशाली रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई, एक दिवसीय अहम बैठक थी, 32वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की और बैठक का भी समापन हो चुका है। तो पंजाब
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। बेहद अहम बैठक थी और राजस्थान के लिहाज से भी बेहद खास ये बैठक रही। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम ये बैठक थी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक थी जिसका समापन भी हो गया है, लेकिन खास बात रही राजस्थान को लेकर। सीएम और एक मजबूत टीम के साथ वहां पर मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर राजस्थान को लेकर चर्चा भी हुई, बात रखी गई। विस्तार से इसे लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिए, इसे लेकर अपडेट यह है कि भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में राजस्थान के विषय रखे और उन्होंने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में राजस्थान में 2 सालों में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, ढांचागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सहकारिता के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण समेत अनेक फैसले लिए गए हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की बात कही। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है उनकी अध्यक्षता रही और 32वीं ये बैठक थी। इस बैठक में सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शर्मा ने यह कहा कि लगभग 21 मिनट से घटकर अब 13 मिनट रिस्पांस टाइम पुलिस का हो गया है। ये बड़ी बात है राजस्थान के लिए। उन्होंने कहा कि जो औसत प्रतिक्रिया है वो 21 मिनट से घटकर अब 13 मिनट आ चुकी है। रिस्पांस जो होता है पॉक्सो एक्ट के जो प्रकरण होते हैं उन प्रकरणों के निस्तारण में जो समय 58 दिन और बलात्कार प्रकरणों में निस्तारण का औसत समय अब 58 दिन से 48 दिन का रह गया है। तो इस तरीके के उदाहरण बताए उन्होंने। और उसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा के तहत 88% आबादी जो है वो कवर हो चुकी है, जानकारी उन्होंने दी। उसके अलावा भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने के में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसकी बात भी इस बैठक में रखी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार ने परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से पहले 2 सालों में 122 स्टेज 1 और क्लियरेंस के लिए दिए थे। वहीं 2025 में 137 स्टेज 1 क्लियरेंस प्रदान कर दिए गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि बताई गई है और राजस्थान की सीमेंट उत्पादक इकाइयों ने जो पिछले लगभग 1.5 सालों में दिल्ली से 41,000 मीट्रिक टन आरडीएफ का उपयोग ईंधन में जो किया है उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उसके अलावा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ने से राजस्थान को लाभ होगा। जो 2 से बढ़ाकर 4 जो किए गए हैं उससे राजस्थान को लाभ होगा, ये बात भी कही है। सबसे बड़ी बात कि आज की इस बैठक में गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे, जो कि गुलाबचंद कटारिया पंजाब या कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़, तो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे और चूंकि पंजाब के राज्यपाल है कटारिया वो तो रहे ही और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें उपस्थित रहे और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की उपस्थिति रही। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे ही। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे और उनके अलावा उमर अब्दुल्ला सहित अन्य कई मंत्री और अधिकारियों की इस बैठक में उपस्थिति रही। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और इससे राज्यों के बीच में तारतम्य बनता है और उत्तर क्षेत्रीय या नॉर्दर्न जोन जिसे हम बोलते हैं उसकी बैठक थी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की और काफी महत्वपूर्ण बैठक श्वेता ये रही है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।